रिलेशनशिप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि जो दूसरा हमारा पर्सन है, जो पार्टनर है, वो टोटली मेरे अकॉर्डिंगली चले। तो ये बात आप समझ के रखिए कि कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं होते। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके जैसे नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा फूड पसंद है, लाइक आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हो, एंड आपके जो पार्टनर है वो ज्यादा स्वीट फूड खाते हैं, स्पाइसी नहीं चाहिए उनको, बट यू वांट कि नहीं, जो जैसा फूड मैं खाता हूँ तुम भी वैसा खाओ। या मेरे को बहुत ज्यादा कूलिंग पसंद है एंड योर पार्टनर सेज कि नहीं, मेरे को आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ कूलिंग। सो द थिंग इज, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम ये चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे अकॉर्डिंगली करे, या फिर मैं जो मैं कर रहा हूँ वो उसको रेसिप्रोकेट करे, पार्टनर भी वैसे ही करे। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अपना टाइम स्पेयर करके अपने पार्टनर को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर रहा हूँ जो जो आउट ऑफ लव कर रहा हूँ मैं। साथ ही मेरी एक्सपेक्टेशन भी है कि मैंने किया है तो उसको भी करना चाहिए। वो नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो मेरे को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। आई एम श्योर यू आर गेटिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रिलेशनशिप है, आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, और मिडनाइट का टाइम है, और वो मिडनाइट में आप उसको कह रहे हो कि आज मिडनाइट तुम मेरे से बात करोगे, एंड ही सेज नो, आई एम टू टायर्ड, और मैं आज नहीं कर सकता, आई टेक अ रेस्ट। तो आप ये सोचते हो, फॉर यू आई एम रेडी टू अवेक, मेरे को रात को मैं जाग लूंगा, बट यू आर नॉट रेडी टू अवेक। दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर यू। दिस इज टोटली रॉन्ग। क्या होता है, हम अपने रिलेशनशिप को कैसे स्पॉइल करते हैं? जब हम अपनी समझ, अपना इंटेलेक्ट वो अपने रिलेशनशिप में नहीं लेके आते, हम रिलेशनशिप को बहुत ही एक अलग ही वे में चलाना चाहते हैं, स्पेशली अपनी ईगो में चलाना चाहते हैं। ईगो को हम इस तरह रिलेट करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंगली चले, या जो मैंने किया है तो सामने वाला पर्सन भी उसके अकॉर्डिंगली ही करे। तो ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते, ऐसे रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आने लगती हैं जहाँ पे हमारी डिस्कशंस, हमारे आर्गुमेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं और रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है। और स्पेशली जब रिलेशनशिप में चिल्ड्रन आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, तो वो भी वो सारा कुछ देख रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप्स टोटली स्पॉइल हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि हम इसको करेक्ट कैसे करें। तो दैट्स द थिंग। नंबर वन, वर्क ऑन योर सेल्फ। वर्क ऑन योर सेल्फ, यूज योर इंटेलेक्ट। मेरे को खुद करना है, ऐसे करना है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ नॉट आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि अगर मैंने आज अपने पार्टनर के लिए, से फॉर एग्जांपल, मैं बहुत अच्छी ड्रेस पहन रहा हूँ, या मैं उसके लिए बहुत कुछ स्पेशल फूड बना रहा हूँ, या मैं कुछ उसके लिए स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, उसके लिए पोएट्री लिख रहा हूँ, या उसको स्पेशली कॉल कर रहा हूँ, वट एवर यू आर डूइंग। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मैंने ये किया अब वो भी ये करे, तो प्रॉब्लम आएगी। आपको ये एक्सपेक्टेशन खत्म करनी है। यस, दिस इज डिफिकल्ट, बट आपको भी लगेगा यार ये कैसे हो कि मैं करूं और वो ना करे। बट देयर इज नो रूल कि मैं करूं तो वो भी करे। कैसा रूल है? ऐसा कोई रूल नहीं कि अगर मेरे को जिम जाना अच्छा लगता है तो वो भी जाए, उसको जाना अच्छा लगता है जिम तो मैं भी जाऊं, वो डाइट करनी पसंद है उसको तो मैं भी करूं। दिस इज नो रूल। हम सब एक इंडिविजुअल्स हैं। अगर हम रिलेशनशिप में आ गए हैं तो दैट डजंट मीन कि हमारी वो इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई है। हम फिर भी एक इंडिविजुअल है, और हमारी एक इंडिविजुअल चॉइसेस है। चॉइसेस हमारी खाने की, हमारी देखने की, हमारी सुनने की, हमारी फील करने की, हमारी फ्रेग्रेंस की, हर एक चॉइस है। तो मैं अपनी चॉइसेस को अपने पार्टनर को थोड़ी सेल ऑफ कर दूंगा कि तुम अब डिसाइड करोगे, या उसकी सारी चॉइसेस मैं अपने ऊपर ले लूंगा कि मैं अब डिसाइड करूंगा। आई एम श्योर कि आप समझ रहे हो। तो हमने सेल्फ वर्क में ये चीजें डिसाइड करनी है कि मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मैंने अपने आप को कैसे खुश रखना है, और मैंने अपनी सेल्फ ग्रोथ ऐसे करनी है कि मैं अपने पार्टनर के लिए एग्जाम्पल बन जाऊं। वो देखिए, यस, यू आर डूइंग गुड, नाउ आई कैन डू। आप ऐसा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके पार्टनर फिजिकली आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, एंड समहाउ आपका जो फिजिक है वो खराब हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग ओवरवेट एंड यू आर नॉट गेटिंग अ गुड हेल्दी फूड। सो वन ऑफ द पार्टनर डिसाइड्स कि आज से मैं हेल्दी फूड खाना है मेरे को, नो जंक्स, नो स्वीट्स, और मेरे को जिम ज्वाइन करना है, या मेरे को कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सो अनदर 3 और 6 मंथ्स में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, यू विल बी चेंज्ड, आपकी फिट हो जाओगे आप। तो आपका पार्टनर देखेगा आपको, या यू आर
फिट नाउ, आप बहुत फिट हो रहे हो, आई ऑल्सो वांट टू डू दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट एन एग्जाम्पल। और जब वो दिखेंगे, खुद करेंगे, तब तब आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि आप सेम एनर्जी लेवल पे आ जाओगे। से फॉर एग्जाम्पल, आप रोज उनके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हो, स्पेशल फूड बना रहे हो, कुछ ऐसी स्पेशलिटी क्रिएट कर रहे हो, डेली कर रहे हो, फॉर नेक्स्ट 30 डेज कर रहे हो, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस, आई एम 100% श्योर वन डे योर पार्टनर विल रियलाइज, यस यू आर डूइंग दिस, इट्स माय टर्न, आई विल आल्सो डू दिस। जब ये बातें आने लगेंगी ना आपके रिलेशनशिप में, आप देखना रिलेशनशिप कैसे ब्यूटीफुल होता है। अगर आप रात को 1 बजे उठ के उसकी वेट कर सकते हो, रोज कर सकते हो, 30 डेज कर सकते हो, 60 डेज कर सकते हो, 90 डेज कर सकते हो, एक दिन आपका पार्टनर भी आगे आके बोलेगा, यस आई ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस, आई विल बी अवेक, मैं रात को जागूंगा, आप नहीं जागूंगा। जब ये खुद से बातें आने लगेंगी, तब आपका रिलेशनशिप का वो लेवल आएगा। अभी क्या आ रहा है, अभी आई वॉन्ट टू डोमिनेट, मैं डोमिनेट करना चाह रहा हूँ रिलेशनशिप को, आई वॉन्ट कि जैसे मैं कर रहा हूँ तुम भी वैसे करो। अगर नहीं कर रहे, यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग, दैट इज टोटली रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल। ये नहीं है। तो हम अपना रिलेशनशिप ब्यूटीफुल तब मानते हैं जब वो अनकंडीशनल लव होता है, कि मेरा मेरे पार्टनर के साथ अनकंडीशनल लव है, ये कोई ट्रेड नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, कि मैंने ये दिया और इन रिटर्न मेरे को ये दो, नहीं दे रहे देन यू आर रॉन्ग। दिस इज नॉट ट्रेड, दिस इज अनकंडीशनल लव। अगर आप अपने रिलेशनशिप में वो लेवल, वो अनकंडीशनल लव लेके आते हो, जस्ट फील दैट, जस्ट इमेजिन दैट, कि ये रिलेशनशिप बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता है। लेकिन वो कैसे होगा, ऐसे होगा जब आप अनकंडीशनली अपने पार्टनर के लिए वो सब कुछ करोगे। दिस नॉट सेलिंग योर सेल्फ, यू स्टिल हैव टू बी इन योर बाउंड्री। वो आपको अपनी बाउंड्री में रहना है, बाउंड्री से क्रॉस नहीं करना, ओवर गिविंग नहीं बन जाना आपने, बिकॉज अगर आप ओवर गिविंग बनना स्टार्ट हो जाओगे, तब भी वो फिर चीजें सही नहीं होगी। बाउंड्रीज तो आपको सेट करनी ही पड़ेगी। हाँ, करना है, अनकंडीशनल करना है, इन बाउंड्रीज करना है, अपनी स्पेस में रखना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे, अपने प्रोफेशन को भी प्रायोरिटाइज करना है। एक सेट ऑफ रूल बनाना है, एक सेट ऑफ डिसिप्लिन बनाना है, कि यस दिस 2 आवर्स इज फॉर माई पार्टनर, और वो 2 आवर्स आप 100% उनके साथ हो। दिस 1 आवर इज फॉर माई प्रोफेशन, दिस 1 आवर इज फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, दिस 1 आवर इज फॉर माई फिजिकल एक्टिविटी, दिस 1 आवर इज फॉर माई टीवी, वट एवर। तो जब आप वो 2 आवर्स दे रहे हो अपने पार्टनर को, तो इन्फॉर्म हिम लाइक, नाउ दिस 2 आवर्स आई एम कम्प्लीटली विद यू, टोटली विद यू। बट ऐसा नहीं करना कि आप थ्रू आउट द डे बस आई एम 100% अवेलेबल विद यू, जब भी आप कॉल करो तो यस सर, यस सर, यस सर, नहीं, देन यू आर ओवर गिविंग, दैट इज हाउ यू आर ओवर गिविंग। सो आपके पार्टनर को ये पता होना चाहिए, हाँ ये टाइम हुआ है तो ये टाइम आपका जिम टाइम है तो आप जिम में होंगे, ये टाइम है आपका कोई मेडिटेशन या कोई ऐसी एक्टिविटी का टाइम है तो आप वही होंगे, ये टाइम है तो आपका प्रोफेशन के रिलेटेड टाइम है तो आप वही होंगे। हाँ ये टाइम आपका मेरे लिए है तो आप मेरे पास ही हो। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर बाउंड्री। तो ये सब एक्टिविटीज है जो आप अपने self growth कर सकते हो। और आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसे बेटर हो रहा है। ट्रिगर्स आर अनदर पॉइंट, कि आपने कैसे अपने पार्टनर को ट्रिगर नहीं करना, कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी, ऐसा चीजें नहीं डिस्कस करनी जिससे आपके पार्टनर ट्रिगर हो, या आप ट्रिगर हो, ऐसी कोई भी डिस्कशन उस एनवायरनमेंट में नहीं लेके आनी। You want to talk to someone, you just think of some very trusted friend or person जिनके साथ आप बात कर सकते हो, सब चीजें शेयर कर सकते हो, बिकॉज अगर वो चीजें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, शायद वो ट्रिगर हो जाए। तो उसके लिए भी आप एक अलग एनवायरनमेंट, एक स्पेस वो बना सकते हो, कि यस दिस विल बी द राइट ओकेजन और टाइम, कि जब मैं अपने पार्टनर के साथ भी ये सब चीजें डिस्कस कर सकता हूँ। तो थोड़ा इंटेलेक्ट, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में कहा, थोड़ा इंटेलेक्ट, थोड़ा सा आप इसमें अपनी समझ को लगाइए। एक सही तरीके से अगर आप अपने रिलेशनशिप को चला सके, तो बहुत ही इसमें बेनिफिट्स रहते हैं। अदरवाइज द मोमेंट कुछ टॉक्सिक कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, टोटली। और हम इसको रिपेयरेबल नहीं मान कर सकते, फिर ये रिपेयर नहीं हो पाता, बहुत टफ हो जाती है सिचुएशंस, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और इसको फिर मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, या आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो आप नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, तो बी वाइज पर्सन, आप देखिए हम इसको कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं। आई एम श्योर कि मेरी ये एडवाइस आपके जरूर जरूर काम आएगी।
एंड इफ यू थिंक दिस इज अ वाइज एडवाइस फ्रॉम माय साइड, आपको अच्छी लगी है, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर मेरे से फर्दर कुछ गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं एंड गेट इन टच विद मी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।